नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं 12 और 12 बजे मैंने आपसे वादा किया था कि आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे रोज 12 बजे। छोटा डोज रहेगा, 30 से 40 प्रश्न रहेंगे। प्रैक्टिस जरूर किया करो, छोटे छोटे वीडियो जरूर लगाया करो, हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 12 बजे हिस्ट्री। आपको टाइम टेबल मैंने पहले भी दिखाया है। इसके बाद होगी करंट अफेयर्स की छोटा डोज, 30 से 40 प्रश्न 2 बजे मिलेंगे। चलिए, तो बिना देर के हुए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? चाणक्य को और किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए, चाणक्य को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को और नाम से जाना जाता है कौटिल्य नाम से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कौटिल्य राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष में हुआ था? बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर है 1889। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस। अगला क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हिस्ट्री में कई बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इंडिया गेट आप सभी को पता होगा। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सर एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आपको यह कमेंट करके बताना है इंडिया गेट किसके लिए बनवाया गया था? इंडिया गेट का निर्माण क्यों हुआ था? आप में से यदि कोई स्टूडेंट जिसको पता हो जरूर कमेंट करिएगा, इंडिया गेट का निर्माण क्यों हुआ था। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। 20 प्रश्न सही करने हैं ना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 1897 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो शांति निकेतन का निर्माण किया था रविंद्रनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी रविंद्रनाथ जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं यदि आप उनको पढ़ोगे तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे मियां तानसेन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मियां तानसेन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक जो थे ये आपके मौर्य समाज के, मौर्य राजवंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का श्रेय ये जाता है ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश सरकार ने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869, 1869। ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो जहांगीर का जन्म हुआ था आपका 1569 में। ऑप्शन नंबर ए 1569 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? तो प्रसिद्ध हवा महल ये है आपका जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी जयपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मुगल बादशाह इनमें से कौन था? आखिरी मुगल बादशाह इनमें से कौन था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आखिरी मुगल बादशाह था आपका बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म यह हुआ था 1904 में। ऑप्शन नंबर डी 1904 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया यह बनवाया था जॉर्ज विवेट ने। ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज विवेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष क्या है? तो बहादुर शाह प्रथम की बात हो रही है, इनका जन्म वर्ष है आपका 1643। ऑप्शन नंबर बी 1643 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया है? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर इनके जो स्मारक हैं ये हैं आपके बोम जीसस के बेलिसिका में। ऑप्शन नंबर ए बोम जीसस का बेलिसिका राइट आंसर हो जाएगा।
अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? तो अशोक जो है ये मौर्य राजवंश के सम्राट थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाइयों को मार डाला था? बताइए कौन सा मुगल सम्राट था जिसने अपने पिता को कैद कर लिया था और अपने भाइयों को मार डाला था? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब ने। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हमीदा बानो बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। साबरमती आश्रम किसने बनवाया? तो साबरमती आश्रम का श्रेय जाता है महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो स्मारक था आपका महाबोधि मंदिर समूह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या कर ली थी? तो एडोल्फ हिटलर ने 1945 में स्वयं जो है आत्महत्या कर ली थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी 1945 राइट आंसर है। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो हुमायूं जो था ये था आपका मुगल वंश का शासक। ऑप्शन नंबर बी, मुगल वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध इसके शुरू होने की तारीख है 1939, 1939। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इस्फहान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की। वह स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इस्फहान जैसा स्मारक यहां पर फारस की राजधानी जैसा राइट आंसर हो जाएगा लाल किले का परिसर। ऑप्शन नंबर डी, लाल किले का परिसर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर महान कब पैदा हुए थे? तो सिकंदर महान जो थे ये 356 ईसा पूर्व पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक ये किस वंश का शासक था? तो अकबर जो है ये मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है जिसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण कराया था। तो बीबी का मकबरा ये आपका औरंगाबाद में है। औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो कन्नौज की लड़ाई ये 1540 ईस्वी में लड़ी गई। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के किले का निर्माण किसने कराया था? तो जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधा जी ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी, राव जोधा जी ने जोधपुर का किला निर्मित कराया था। पानीपत की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1526 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1526 राइट आंसर है। भारत और चीन ने किस वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? तो पंचशील समझौता या पंचशील संधि ये हुई थी आपकी 1954 में। ऑप्शन नंबर बी 1954 राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? कब घटित हुई थी ये घटना? तो जलियांवाला बाग ये त्रासदी यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 राइट आंसर हो जाएगा। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां किसकी पत्नी थी? राइट आंसर हो जाएगा ये जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो तराइन का युद्ध 1191 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की कब्र ये आपकी कुतुब मीनार में है। ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। राष्ट्रसंघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? तो राष्ट्रसंघ जो है इसका गठन किया गया था आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ बना था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए कराया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के लिए कराया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। और ये हो चुके हैं आपके क्वेश्चन। आज के लिए आपका सरप्राइज क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति जी का ताज पहनाया गया था?
1674 या 1674, आपको दो ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। ये आपका रोज 12 बजे आपको यदि इतिहास पढ़ना है, ये देखिए टाइम टेबल हमारा रोज 12 बजे इतिहास होती है। इसके बाद करंट अफेयर्स की एमसीक्यू क्लास है, बिल्कुल छोटे 30 से 40 क्वेश्चन, कम से कम क्वेश्चन आपको लाएंगे। करंट अफेयर्स 2 बजे। आप में से कौन कौन 2 बजे आएगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन 2 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में आएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं, प्लीज टाइम टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था शिवाजी को छत्रपति का ताज कब पहनाया गया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।